अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके सामने हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि CSS का एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में होना था, तो इसी वजह से मैं आपसे ये कह रहा था उस वक्त भी कि PMS का एग्ज़ाम फ़ेज़ 2 ये जनवरी के अंदर ले सकते हैं, और वही हुआ जिसका डर था। जो बातें चल रही थी, टेंटेटिव प्लान जो है PMS एग्ज़ामिनेशन फ़ेज़ 2 PPSC ने जारी कर दिया। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की अगर यहाँ पर हम बात करें तो 18, 19 और 20 तारीख को ये पेपर्स होंगे मॉर्निंग इवनिंग सेशन के ज़रिए, और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो 25 से 28 तक चलेंगे, और फिर आपके यकम से लेकर 3 तारीख तक चलेंगे। मतलब कोशिश PPSC यही कर रहा है कि CSS के साथ क्लैश ना बने। तो ये टेंटेटिव ज़रूर है। टेंटेटिव आपको पता है कि आर्जी उसको कहा जाता है प्लान को, बट चांसेस यही है कि यही रहेगी डेट शीट आपकी PMS की, और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी आगे। उसके बाद जी नेक्स्ट यहाँ पर कुछ सीटें, एक तो FIA के हवाले से लोगों को इबाम है कि क्या सर FIA में सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर वगैरह की जो सीटों की बात चल रही है वो आ रही हैं। उसके अलावा डिप्टी अकाउंटेंट को कोई सीटों की बातें चल रही, वो भी मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा। द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी का सुपर 3 मंथ सेशन स्टार्ट हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको सारे के सारे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज जो एकेडमी में काम हुआ है वो एक्टिव पैसिव के तमाम रूल्स आपको स्मार्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ा दिए गए हैं, सारे के सारे। ये आपको वीडियो लेक्चर मिल गया, एक्टिव पैसिव के हवाले से PDF नोट्स आपको मिल गए, ग्रामर पार्ट हमारा चल रहा है, और कल इंशाल्लाह आपका टेस्ट नंबर 3 होगा, लेक्चर 5 और लेक्चर 5 का पार्ट भी। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स 16 स्केल की 156 सीट्स के बारे में कहा जा रहा है। तो जिस तरह मैंने ज़िलादार के मुतालिक आपको बताया था, तो डिप्टी अकाउंटेंट के मुतालिक भी मैं आपको पहले ही बता चुका था। बट उस वक्त जो सीट्स थी ये स्टार्ट में 80 हुई, देन उसके बाद ये सीटें बढ़कर 108 हुई। अब ये 156 की जो खबर है इसको मैं कल तक इंशाल्लाह कंफर्म कर लेता हूँ, बट सीट्स ये 100% आ रही हैं। सीट्स के आने में कोई दो राय नहीं है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एनी बैचलर्स डिग्री, आपको कोई भी बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी। बैचलर्स डिग्री से मुराद 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपके पास है देन यू आर एलिजिबल। 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, BA BSc कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सीटें बहुत जल्द आ जाएंगी। भाई तैयारी शुरू कर दें, अपने टाइम को बिल्कुल आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। मज़ीद इसके ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से हमारी वीडियो करियर काउंसलिंग की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं, और इसके कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूँगा। उसके बाद FIA के हवाले से एक लेटर चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर FIA के अंदर सीटें आ रही हैं साइबर क्राइम में। कुछ लोगों ने पर्सनली भी मुझसे आकर पूछा, तो यार इस लेटर को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो ये जितनी भी सीटें हैं, सब इंस्पेक्टर की 80 सीटें हैं, ASI की 40 हैं, हेड कांस्टेबल की 30 हैं, उसके अलावा UDC LDC कुल मिलाकर 277 रिक्वायर्ड उनका स्टाफ है। तो ये उन्होंने जो है ना जो वर्दी DIG डायरेक्टर जनरल DG FIA हैं, उनसे जो रिक्वेस्ट की गई वो ये नहीं कहा गया कि जी ये न्यू भर्तियाँ होंगी। आप इस सेकंड पैराग्राफ को अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर होगा 277 ऑफिसर्स ऑफिशियल्स ऑफ डिफरेंट कैडर पोस्ट मे प्लीज़ बी ट्रांसफर्ड टू साइबर क्राइम विंग, यानी उनको साइबर क्राइम विंग में स्मूथ वर्किंग के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा, ना कि ये नई भर्तियाँ हैं। तो ये नई भर्तियाँ नहीं है भाई, ये FIA की अपनी ही स्टाफ के अंदर से वो साइबर विंग के अंदर इनको डालेंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, तहसीलदार के सेकंड फ़ेज़ के हवाले से आप लोग पूछ रहे हैं। तो भाई PMS का जब सेकंड फ़ेज़ आ रहा है तो तहसीलदार का भी सेकंड फ़ेज़ समझ लेके आ गया, आप उसकी तैयारी करें। बहुत जल्द उसका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, 40 मार्क्स जिनके हैं वो सेकंड फ़ेज़ में पहुंच चुके हैं, 40 प्लस जिनके 40 या 40 प्लस हैं, और ऑफ कोर्स जिनके 70 या जनाब 70 प्लस हैं वो तो बड़े ही अच्छे मार्क्स हैं, उन्हें तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी चाहिए। रेवेन्यू लॉज की अगर बात करें तो टेनेंसी एक्ट है आपका, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, और एक आपका जो है रेवेन्यू एक्ट 1967 है। तो टोटल ये 3 एक्ट्स हैं वहाँ पर। इन तीनों एक्ट्स को आपने अच्छे तरीके से करना है अगर आप रेवेन्यू वाले MCQs वाले पार्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। उर्दू के लिए कलीद उर्दू को ज़रा टच कर लें। इंग्लिश के लिए रन एंड मार्टिन से आप ग्रामर कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्टिव पैसिव। प्रेसी के लिए कोई छोटी सी बुक देख लें, पास्ट जो PMS के पेपर्स हैं आखिरी 10-15 साल, वहाँ जो प्रेसीज हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। PMS पैटर्न पे जो है ये इंग्लिश का पेपर आएगा तहसीलदार का। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका
एडी लोकल गवर्नमेंट के सेकंड फेज़ की बात करें, वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएगा, उसके हवाले से भी आपको जल्द अपडेट करेंगे। तो यार देखें, सीटें तो आती रहती हैं, लेकिन आप लोग ना नेक्स्ट कोई अगला ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जी फ़लाँ सीटें कब आएगी। अब डिप्टी अकाउंटेंट का जिन लोगों को वेट था, बार-बार पूछ रहे थे, ये भी इंशाल्लाह अब आ जाएँगी इसी हफ़्ते में, या ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में, मैक्सिमम 2 हफ़्ते लग जाएँगे। तो तैयारी पर फ़ोकस करें, सवालों को छोड़ें, तैयारी करें, अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुश रहिए और खुश रखिए सबको। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।